मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये हमारा नीट 2026 का क्वेश्चन बन सकता है, पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है। नीट 2026 का क्या पता है क्वेश्चन बन जाए, लेट इट भी। ठीक है, तो दो स्फेरिकल स्फेयर है ऑफ मास m विद अ चार्ज q लाई इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, जस्ट इमेजिन, और उसके अंदर दो स्मॉल स्फेयर है जिनका मास दे रखा है, ठीक है, और जिनका रेडियस दे रखा है r है, ठीक है। फाइंड q इज एन इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज d। और ये दो चार्जेस जो हैं m और m है, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये है d डिस्टेंस की दूरी पे। और अपन अगर बोले तो ये जो डिस्टेंस है ये r डिस्टेंस ही होगा, बिकॉज इट इज़ नथिंग बट रेडियस ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। हाँ, क्योंकि बहुत नेग्लेक्टेबल वो होता है, ये जो आप मासेस का लेते हो ना चार्जेस का रेडियस, बहुत नेग्लेक्टेबल होता है, तो अपन रेडियस ही मान लेते हैं द डिस्टेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड दिस। सो वट यू हैव टू डू, यहाँ पे ये कुछ एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो ये क्या लगा रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ टेंशन तो नहीं बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बोलूँ तो, अगर ये दो चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं तो एक्चुअल में दो चार्जेस क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा। और उसका जो एक कंपोनेंट होगा ना फोर्स का, दैट वुड बी योर जो अंदर फोर्स लग रहा है, जो कि इनको यहाँ पे रखे हुए हैं। सो इफ़ दे आर इन इक्विलिब्रियम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कि अगर ये इक्विलिब्रियम में हैं चार्जेस तो क्या होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो mg लग रहा होगा, ठीक है। लेट मी क्रैक दिस क्वेश्चन। यहाँ पे mg लग रहा होगा, यहाँ पे फोर्स f लग रहा है। हमसे क्या पूछा है, फाइंड q इफ़ द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस d। हमें क्या निकालना है, q निकालना है। q निकालना है कितना रहेगा, तो देखते हैं। तो अपन को एक और चीज़ पता चली है कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू फोर्स बटा एम जी, ठीक है। यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हो, दैट इज ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि हाफ हाफ में डिवाइड हो जाता है जब सेगमेंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन गिरती है, एंड दिस इज नथिंग बट अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कह रही हूँ, क्या हो रहा है मेरे को, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सो ये हमारा dy2 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन अगर बात करें तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो r² माइनस d²/4 हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो बेसिकली टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी d/2 इंटू अंडर रूट r² माइनस d²/4, ठीक है। और फोर्स कितना हो जाएगा k, क्योंकि सभी चार्जेस q हैं तो q² अपॉन में r² कितना हो जाएगा, d² हो जाएगा अपॉन में mg, ठीक है। ये भी mg ही रहेगा, ठीक है। तो अपन सॉल्व करते इसको, हमें q ही तो निकालना है। सो d इंटू mg और अंडर नीचे हो जाएगा 2 अंडर रूट r² माइनस d²/4, ठीक है। ऊपर चला जाएगा d², ठीक है, और k नीचे आ जाएगा, फिर q² की वैल्यू आ जाएगी। इसे थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, देखो मिल रहा है ना, हाँ मिल तो रहा है एक ऑप्शन में हल्का सा। तो अगर मैं इसको अंडर रूट में लूँ तो ये तो पहली बार d³ mg हो जाएगा, d³ mg, और यहाँ पे हो जाएगा 2k अंडर रूट r² माइनस d² का d²/4, और पूरे पे अंडर रूट आ जाएगा तो q के इक्वल आ जाएगा। तो q इज़ इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू, लेट मी शिफ्ट इट ऊपर जिससे अपन ढंग से इसको समझ पाए। सो ये वैल्यू आ रहा है, चलो मैच करते हैं ऑप्शन से। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा, ये भी कहीं नहीं आ रहा, इसमें भी d²/4 वाला टर्म नहीं आ रहा। ऊपर मेरे को दिख रहा है, ओके। इस k की वैल्यू को भी खोलेंगे ना, तो k की वैल्यू को खोलने के बाद d³ mg और k की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगा, फटाफट यहीं पे रेस करके लिख लेते हैं, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो कटा तो ऊपर चला जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट r² माइनस d²/4। ओ गॉड, ये है आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन। सो द क्वेश्चन वाज इजी,
द मेन मुद्दा इन दिस क्वेश्चन कि आपको अगर ये डायग्राम दे रखा होता, अगर आपको ये डायग्राम गिवन होता, मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, ईजिली, उन्हें सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो द मेन थिंग या मेन मुद्दा ऑफ द क्वेश्चन इज डायग्राम। तो डायग्राम यार ध्यान से रखना। और क्वेश्चन के ऑप्शन देख के अगेन डरावना लग रहा था क्वेश्चन, बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, कंसेप्ट बस एक ही यूज़ हुआ।